साथियों नमस्कार। सीखने की ललक रखने वाले लोगों के लिए संकोच एवं लज्जाशीलता कोई मायने नहीं रखती। इस लेख से जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। वह आदमी मेरा दुश्मन है। फला व्यक्ति मेरा शुभचिंतक नहीं है। मैं कमजोर हूं, मेरे पास साधन नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे संबंध बड़े लोगों से नहीं है, वरना मैं भी बड़ा आदमी होता। सब लोग मुझसे जलते हैं, यह मेरे भाग्य में नहीं है। उपरोक्त विचार एवं इसी तरह के अनेक प्रकार की नकारात्मक विचार मनुष्य अपने आप को समझाने या कहिए खुद को धोखा देने के लिए दिमाग में पाले रहता है, जो कि धीरे धीरे दिमाग में स्थायी हो जाते हैं तथा उसके अनुरूप ही व्यक्ति को विचार करने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने या कार्य करने को उकसाते हैं। फलस्वरूप आप ना चाहते हुए भी वैसा ही आचरण करते हैं जैसा आपके दिमाग में बैठा होता है। उदाहरण के लिए कई लोगों का आदर्श वाक्य जाइविद राखे राम ताहिविद रहिए देखा गया है, जिसका आशय अपने आप को परिस्थितियों या कहिए भगवान के भरोसे के हवाले कर देना होता है। ऐसे लोग अपना जीवन परिस्थितियों के हवाले करके चलते हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक योग्यता विकसित नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर दुख एवं तकलीफों का सामना करते हैं। व्यक्ति को जब दुख होता है तो वह दुख में नर्वस हो जाता है, और जब वह सुखी होता है तो उसमें वह पागल हो जाता है। योगी जो होता है वह दोनों परिस्थितियों में एक जैसा होता है। वो प्रसन्नता या गम दोनों में एक जैसा विवेक रखता है। साथ ही दोनों परिस्थितियों में संतुलन बैठाकर ही चलते हैं। गांधी जी का नमक आंदोलन और चरखा चलाकर सूत काटने वाला कार्य स्वतंत्रता आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन परोक्ष रूप से जो भावनाएं उनसे जुड़ी थी वो गजब की थी, और वो स्वतंत्रता को साकार करके ही रही। आचार्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा जी का ऐसा विश्वास था कि जब बौद्ध धर्म सारे संसार का हो गया, ईसाई मिशन सारे संसार का हो गया, तो यह गायत्री परिवार सारे संसार का क्यों नहीं होगा। जब सोच बड़ी होती है तो मनोवांछित परिणाम पाने में देर नहीं लगती। एक कहावत है, बाबा बोए पोता काटे। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन अज्ञानतावश हम हर काम का परिणाम शीघ्र चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। एक पिता ने विद्या अध्ययन करके वापस लौटे अपने पुत्र से पूछा, बेटा
विद्या अध्ययन के दौरान जीवन के बारे में तुमने क्या सीखा? पुत्र बोला, पिताजी, मैंने सीखा कि जीवन का उद्देश्य अपनी विद्या, अपने ज्ञान, अपनी विभूतियों अर्थात शक्ति, वैभव, समृद्धि आदि को बांट देना ही है, क्योंकि उदर अर्थात पेट भी अपने पास आए अन्न को रस और रक्त में बदलकर दूसरे अंगों में बांट देता है। प्रकृति का यह नियम है कि नित्य अर्थात सदैव पाने का सौभाग्य देने को ही नहीं मिलता। पिता को विश्वास हो गया कि पुत्र जीवन जीने की विद्या सीख कर आया है। संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक मूल्य, इन सभी का आधार परिवार होता है। प्यार, सौहार्द, सत्कार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करता है। बीते हुए दशकों में आसुरी अंधियारे के सबसे ज्यादा आघात परिवार की परंपरा व प्रतिष्ठा पर हुए। दरअसल वे आघात भारत और भारतीय संस्कृति की जड़ पर हुए। दुनिया के अन्य देशों में परिवार परंपरा वैसे भी दुर्बल थी, लेकिन कुछ वर्षों से अपने देश भारत में भी यही स्थिति बन गई है। आज जीवन में परिवार और सम्मान का ह्रास हुआ है। संयुक्त परिवार अब शायद ही कहीं गिने चुने बचे हैं। एकल परिवारों में भी सहनशीलता के अभावों में तलाकों की परंपरा तेजी से बढ़ रही है। हमारे नौनिहाल दादा दादी की गोद में बैठकर शिक्षाप्रद कहानियां सुनने को तरस रहे हैं। उन्हें अपने परिवार की पुरानी पीढ़ियों का पता ही नहीं है। परिवार में यदि कुछ बचा रह गया है तो बस कलह, क्लेश, वैर, वैमनस्य, विद्वेष। परिवारों के प्यार के धागे, संबंधों के स्नेह सूत्र प्रतिदिन साल दर साल सड़ते जा रहे हैं। अगर वर्तमान स्थिति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो स्थिति निरंतर बिगड़ती ही जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए। हम सभी का दायित्व है कि पहले खुद सीखें और वही जीवनोपयोगी शिक्षा अपने बच्चों को दी जाए। बच्चों की परवरिश में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। जीवन में प्यार, सम्मान जैसी भावनाएं पैदा की जाए। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।